बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, हिकमत फॉर ऑल चैनल में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। और आज एक बिल्कुल छोटा सा और सादा सा नुस्खा लेकर आया हूँ। ये रात को खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है और सुबह इस्तेमाल करना है। ये 2 टाइम इस्तेमाल होगा और 2 घंटे आप अपनी बीवी को जगा सकते हैं इस नुस्खे की बदौलत। छोटा सा नुस्खा है, बिल्कुल भी कम कीमत, टाइमिंग और सख्ती का बेनज़ीर नुस्खा है। ये इतनी टाइमिंग और इतनी सख्ती होगी कि आपने जिसका पहले कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, सोचा नहीं होगा। उसके लिए आज मैं ये नुस्खा पेश करूँगा। सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल होने की होती हैं। वही चीज़ें मैं यहाँ आपको लिख कर भी दूँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनका तरीका भी मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा। आप मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी देखें। दोस्तों, नुस्खा आप नोट कर लें। 5 अदद हुवा शाफी, 5 अदद छुहारे, ये आपने लेने हैं। ये अच्छी नस्ल के लेने हैं। ये ऐसा ना हो कि आप बेकार सी चीज़ें खरीदें, अच्छी चीज़ें खरीदनी हैं। उसके बाद आपको चाहिए 10 अदद बादाम। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी एक टाइम की खुराक होगी। 10 बादाम और 5 अदद छुहारे, ये आपने ले लेने हैं। लेकिन पहले बादामों को थोड़ा सा गर्म पानी में डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़ी देर के बाद इनको छील लेंगे आप। ये इस बात का ख्याल रखना है। अब मिसाल के तौर पर आप ये रात को इनको भिगो के रखेंगे और सुबह आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको आपने छील लेना है। बादामों को छीलने के बाद आपने दूध में डालना है। दूध आपको चाहिए 1/2 लीटर। 1/2 लीटर दूध में आपने ये छुहारे, 5 अदद छुहारे, इनको काट लेना है। गुठली निकाल देनी है और इनको काट कर बारीक काट लेना है। ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आपको ग्राइंड करना है इसको। 10 बादाम, इनको छील लेना है। छीलने के बाद आपने इनको दूध में डाल देना है। ये रात भर दूध में भीगे रहेंगे और सुबह उठकर आपने इनको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ग्राइंड कर लें। अब मीठे वाली बात रही, अगर आप इसको, खुदा न खास्ता आपको शुगर का मसला है, तो आपने मीठा इसमें इस्तेमाल नहीं करना। न चीनी डालें ना कुछ और डालें। और अगर आप शुगर फ्री हैं तो आपने इसमें चीनी की बजाय 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद डालना है। देसी माखी का शहद हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी अच्छा शहद आपको अगर बाज़ार से मिलता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके इसको पी लेना है। ये आपका एक टाइम का हो गया। और उसी वक्त पर जब सुबह आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अब दूसरा नुस्खा जो शाम को आपने इस्तेमाल करना है वो आपने भिगो के रख देना है। यानी बादाम छील कर और छुहारे काट कर और आधा लीटर दूध में डालकर आपने इसको डाल देना है। लेकिन सुबह उठकर पहले आपने इसको पकाना है। इसी दूध को ये छुहारों के साथ आपने इसको पका लेना है। और इतना पकाना है कि ये 1 पाव दूध बाकी रह जाए। 1 पाव दूध जब बाकी रह जाए उस वक्त आपने इसको ठंडा करके पीना है। पहले जब ठंडा हो जाए उसके बाद आपने इसमें शहद डालना है, पहले शहद नहीं डालना। 5 अदद छुहारे, 10 अदद बादाम, आधा लीटर दूध में आपने डाल के रात को भिगो देना है। सुबह उठकर उसी दूध को अच्छी तरह से पकाना है और इतना पकाना है कि दूध आधा रह जाए। नीचे उतारना है और थोड़ा ठंडा कर लेना है। थोड़ा ठंडा करके फिर आपने उसको ग्राइंड करना है। और फिर अगर चाहते हैं तो उसमें शहद डाल लें, अगर ऐसे ही पीना चाहते हैं तो ऐसे पी लें। इसी तरह आपने ये नुस्खा शाम को भी इस्तेमाल करना है। शाम को खाने के 1 घंटे के बाद आपने लेना है और सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले आपने लेना है। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो जितने बेनिफिट मैं आपको इसके बता चुका हूँ, ये सारे इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। टाइमिंग और सख्ती इतनी हो जाएगी जो आपके तसव्वुर से बाहर होगी। वो लोग जो अपना गौहर नायाब अपने हाथ से ज़ाया करते रहे हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है। वो इसको इस्तेमाल करें, उनकी खोई हुई जवानी दोबारा वापस आ सकती है। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।